जब आप अपने टेबल के अंदर की माहिती को किस प्रकार सॉर्टिंग करना चाहते हो तो वह आप कर सकते हैं। उसके लिए सॉर्टिंग विकल्प प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चैनल के अंदर दिए गए हुए विविध प्रकार की वैल्यूज़ को मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ तो वह मैं सॉर्टिंग विकल्प की मदद से कर सकता हूँ। तो सॉर्टिंग विकल्प देखने के लिए सबसे पहले आप होम रिबन में जाएं। होम रिबन में सबसे आखिर में एडिटिंग विकल्प होगा। एडिटिंग विकल्प में सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का एक ऑप्शन देखेंगे। जैसे कि मैं चैनल के ज़रिए सॉर्टिंग करना चाहता हूँ और चैनल को मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और उसके हिसाब से सभी डेटा मेरा सॉर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं वह सिलेक्ट कीजिए। एक बार डेटा सिलेक्ट हो जाने के बाद आप एडिटिंग ऑप्शन में से सॉर्ट ऑप्शन में जाए। वहाँ एरो पर क्लिक करते ही एक पॉपअप खुलेगा। वह पॉपअप में से आप पहला ऑप्शन सॉर्ट ए टू जेड सिलेक्ट कीजिए। सॉर्ट ए टू जेड का उपयोग जब आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तब होता है। सॉर्ट जेड टू ए का उपयोग जब आप डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तब होता है। तो हम सॉर्ट ए टू जेड सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपका डेटा सॉर्ट हो जाता है। जैसे कि कैटरिंग पहले आ गया है, फिर डायरेक्ट सेलिंग, उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद मॉल स्टोर्स, पार्टनर और अन्य। अगर आप इस डेटा को डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट जेड टू ऐड करें। तो फिर से रिटेल, रेस्टोरेंट और उस प्रकार से डेटा सॉर्ट हो गया है। अब मैं आपको एक मैंने जो टेबल बनाया हुआ है वो दिखा रहा हूँ। यह टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने फिल्टरिंग ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो फिल्टरिंग किसको कहते हैं? जैसे कि अगर मैं सिर्फ 2006 के डेटा या फिर क्वार्टर 1 या फिर मंथ का डेटा ही देखना चाहता हूँ तो मुझे फिल्टर उपयोग करना पड़ेगा। तो यह ड्रॉप डाउन एरो फिल्टर की मदद से आया हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक और मेनू खुल जाता है जिसमें आपके टेबल के अंदर जो यूनिक डेटा है वो दिखाई पड़ेगा। जैसे कि जनवरी और फरवरी। अगर मैं सिर्फ जनवरी का डेटा ही देखना चाहता हूँ तो जनवरी पसंद करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जनवरी का डेटा ही दिखाई पड़ेगा। अगर मैं जनवरी और डायरेक्ट सेलिंग का डेटा ही सिर्फ देखना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा तो सिर्फ जनवरी और डायरेक्ट सेलिंग का ही डेटा दिखेगा। तो इस प्रकार आप फिल्टर का उपयोग करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने डेटा को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ़िल्टर कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे पहले जिस कॉलम पर आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम को डेटा के साथ सिलेक्ट करें। डेटा के साथ सिलेक्ट करने के बाद होम रिबन में से एडिटिंग ऑप्शन में से फिल्टर ऑप्शन पसंद करें। उस फिल्टर ऑप्शन को क्लिक करें। फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी कॉलम पे यह ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि आपको डेटा फिल्टर कैसे करना है। उस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें
और आपकी डेटा में जो एंट्रीज है वो आ जाएगी। जैसे कि मैं फरवरी का देखना चाहता हूँ तो फरवरी सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना होगा। इसी तरह अगर आप दूसरी कॉलम पे भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करके आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जब आप एक्सेल के अंदर के डेटा को पेज पर प्रिंट करना चाहते हो तब उस पेज का फॉर्मेट कैसा होगा वह आप पेज लेआउट की मदद से निश्चित कर सकते हैं। तो चलिए पेज लेआउट के बारे में जानते हैं। पेज लेआउट के विविध ऑप्शंस जानने के लिए पेज लेआउट रिबन में जाएं। उस रिबन के अंदर आप विविध प्रकार के ऑप्शंस देख पाएंगे, जैसे कि थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज। मार्जिन की मदद से आप पेज के चारों तरफ कितनी जगह रखनी है वो निश्चित कर सकते हैं। ओरिएंटेशन की मदद से आप आपके प्रिंट ऑप्शन मतलब आपका डेटा पेज पर किस तरह प्रिंट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें दो प्रकार के मोड होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। साइज ऑप्शन की मदद से आप अपना साइज सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं A4 साइज पेपर पर यह प्रिंट करना चाहता हूँ, A3 पर, और अन्य पेपर भी यहाँ है। प्रिंट एरिया की मदद से आपको अपना प्रिंट एरिया सेट करना होगा। प्रिंट एरिया सेट करने के लिए सबसे पहले आप जितना एरिया प्रिंट करना चाहते हैं वह सिलेक्ट करें और बाद में प्रिंट एरिया ऑप्शन से सेट प्रिंट एरिया पसंद करें। तो आपका प्रिंट एरिया सेट हो गया है। प्रिंट एरिया सेट होते ही आपके टेबल या डेटा की ओर डॉटेड लाइंस आ जाएगी। पेज ब्रेक ऑप्शन की मदद से आप अपना पेज ब्रेक कर सकते हैं। आप अपना पेज का बैकग्राउंड दे सकते हैं और प्रिंट टाइटल्स भी दे सकते हैं। अब इस पेज का प्रीव्यू देखने के लिए ऑफिस बटन में जाएं और प्रिंट ऑप्शन में से प्रिंट प्रीव्यू पसंद करें। तो आप अपना पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यह है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऊपर प्रिंट विकल्प में से प्रिंट पसंद करें, तो उससे एक नया विंडो खुलेगा। उसमें से आप प्रिंटर सिलेक्ट करें, कितनी कॉपियाँ निकालनी है वो सिलेक्ट करें और कौन से पेजेस से कौन से पेजेस तक आपको प्रिंट करना है वह सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दीजिए।